ताबीज बहुत अद्भुत है। मंत्रों का समुच्चय जब ताबीज में भर दिया जाता है तो अद्भुत शक्ति प्रकट करता है। शब्द अक्षर ही ब्रह्म है और शब्दों का समुच्चय अगर गलत हो जाए तो विध्वंसक महाभारत हो जाता है। शब्दों का समुच्चय यदि सही हो तो मंत्र बन जाता है। मंत्र बार बार किया जाए तो देवता अधीन हो जाते हैं और उन्हीं मंत्रों की शक्ति से ताबीज बनाई जाती है। मैंने अपने जीवन में देखिए कितने ताबीज पहन रखे हैं। आप देखिए ढेर सारे ताबीज आपको दिखाई पड़ेंगे। इन ताबीजों की ही शक्ति है कि मैंने अपने जीवन में एक विशिष्ट उपलब्धियां प्राप्त की, ज्ञान के, विज्ञान के। मैंने एक एक ताबीज का अपने जीवन में फल देखा है। आप बहुत बार ऐसा देखते हो कि आपको रात को भयानक स्वप्न दिखाई पड़ने लगता है और आप हमारे पास या किसी गुरु के पास जाते हो, वह एक छोटा सा ताबीज बनाकर दे देता है, वो भयानक स्वप्न दिखाई देना बंद हो जाता है। ताबीज नग स्टोन की तरह नहीं होता। नीलम धोखा दे सकता है, पुखराज धोखा दे सकता है। गलत चुनाव होने पर पुखराज से सर्वनाश हो सकता है। माणिक का गलत चुनाव हो जाए तो त्वरित रूप से शरीर को नष्ट कर सकता है। मोती अगर गलत चुनाव हो जाए तो सर्दी, जुकाम और फेफड़े ब्लॉक हो सकते हैं। लेकिन ताबीज कभी गलत नहीं होता। यह ताबीज आप स्वयं प्रतिष्ठित कर सकते हैं, स्वयं बना सकते हैं। ताबीज के लिए कोई खास नहीं, किसी भी कवच को, किसी भी मंत्र को बार बार करने से वो सिद्ध हो जाता है। और उसी मंत्र कवच को कागज पर लिखकर यदि उसे ताबीज में भर के गले में पहन लीजिए तो ताबीज बन जाता है। और उस ताबीज को प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र से प्रतिष्ठित कर दो तो वह जागृत हो जाता है और प्रभावशाली तरीके से अपने प्रभाव को प्रकट करता है। मैंने एक प्रयोग किया। मैंने 1000 लोगों को शुक्र यंत्र दिया। उनमें से मैंने देखा कि कुछ लोग मुझसे शिकायत किए कि गुरुजी उतना फायदा नहीं कर रहा है। फिर मैंने उसमें एक परिवर्तन किया कि उस शुक्र यंत्र के साथ मैंने सबको ताबीज दिया और मैंने देखा कि वे सभी के सभी हमारे प्रशंसक हो गए। ताबीज में ऐसी शक्ति होती है कि ब्रह्मांड की शक्तियां उसका साथ देना शुरू कर देती। ताबीज बनाने के लिए बहुत कुछ नहीं करना है। हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे कवच हैं जिनका ताबीज बनाकर देखो, आपको अद्भुत फल मिलेगा। यदि आप बहुत बीमार रहते हो और बीमारी से आप उबर नहीं पाते तो महामृत्युंजय कवच की ताबीज बनाओ। ओम त्र्यंबकम में शिरः पातु ललाटम में जामहे सुगंधिम पातु हृदयम जठरम पुष्टिबंधनम नाभ्युर्वायुक्वा पातु मां पार्वती पति बंधना दुर्गमम पात कामांग शास्त्र। ये महामृत्युंजय कवच की कुछ लाइनें हैं। इसे कलमबद्ध करो, खूब विधि पूर्वक कलमबद्ध करो और जब वो पूरा लिखा जाए तो उस पर हल्दी, गुरुचन और कुमकुम का छींटा मारकर महामृत्युंजय मंत्र करो। ओम हौम जूम सह भुर्भुवः स्वः त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम मुर्वारुकबन्धनान् मृत्युर्मुक्षिमां तात् भुर्भुवः स्वरों जूम सह ओम। इस महामृत्युंजय मंत्र का आप धीरे धीरे करके चाहे एक बार में ही 11 माला कंप्लीट करो। उसके बाद विधि पूर्वक पंचोपचार, खोटसोपचार पूजा करके प्राण प्रतिष्ठा मंत्र बोलो। अस्य प्राण प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राण छन्तु अस्य देवात्मर्चा महित कश्चिद सिद्धि बुद्धि सहिताय महादेव शक्ति स्वरूपेण इदं प्राणेन प्रतिष्ठितम भवः। मेरे परम प्रिय शिष्यों, उसके बाद विशुद्ध तांत्रिक मंत्र से ओम असि आऊषा नमः इदं प्राणा, ऐसे प्राण प्रतिष्ठा को प्रदान करने वाले, निर्जीव में भी प्राण का संचार करने वाले जो प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र हैं उस ताबीज पर बोलो और उसके बाद उसे श्रद्धा पूर्वक माथे से लगाकर अपने जेब में रख लो। 1-2 दिन तक अपने हृदय के पास रखने के बाद उसे, यदि महामृत्युंजय भगवान का मंत्र है तो उसे लाल रंग के धागे में, ज्यादातर ये ताबीज लाल रंग के धागे में
यदि ताबीज भस्म इत्यादि से बनाया गया हो, राख से बनाया गया हो, तो काले धागे में करके अपने गले में या दाहिनी भुजा में धारण करो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसी तरह से मृत संजीवनी कवच मरते हुए प्राणी को भी यह पहना दिया जाए, मरते हुए प्राणी को भी मृत संजीवनी कवच का ताबीज बना के पहना दिया जाए तो उसमें चेतना लौटने लगती है। इतना अद्भुत है मृत संजीवनी कवच कि किसी के सर पर हाथ रखकर यदि 3 बार उसे बोल दिया जाए तो उसके अंदर चेतना लौट आती है। बहुत सरल है मृत संजीवनी कवच। आप किसी पुस्तक में ले लीजिए, रुद्र भगवान के श्लोक जहां पे लिखे हुए मिलेंगे, बहुत से पुस्तक आजकल मार्केट में मिल जाते हैं जिसमें मृत संजीवनी कवच लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। आप उसको बाकायदे सफेद रंग के पेपर पर लिखो। माता महालक्ष्मी का कवच यदि आप ताबीज में बनाना चाहते हो तो गुलाबी पेपर लो, और अगर रुद्र का, भगवान शंकर का कोई कवच लिखना चाहते हैं तो सफेद रंग के पेपर पर लिखें। हो सके तो भोजपत्र का भी प्रयोग करें। अगर भोजपत्र मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप पेपर पर भी लिख सकते हैं। आपने पेपर पर लिखा, जरा भय करो यज्वा सर्वदेव निषेवितः मृत्युंजय महादेव प्राच्यामापात सर्वदा दधानः शक्तिमभयाम त्रिमुख खड्भुज प्रभु सदाशिव अग्निरूपी मयमग्नाम पात सर्वदा। ये सब कवच, ये मृत संजीवनी कवच के मैंने 2 पैरा आपको बताया। ऐसे ही मृत संजीवनी कवच मृत्युंजय मुखम पातु कंठम में नागभूषण पिनाकी मत करो पातु त्रिशूली हृदय मम पंचवक्त स्त्रौ पातु तरम जगदीश्वरम नाभिपात विरूपाक्ष पार्श्व में पार्वती पति कटित द्वयम गिरीशो में पृष्ठम में प्रथमाधिप गुहाम महेश्वर पातु ममोरू पात भैरव जानुनी में जगद्धर्ता जंघे में जगदम्बिका पादव में सत्तम पातु लोक बंद सदाशिव गिरीश पातु में भार्या भव पाशुतान में मृत्युंजय ममायुष्यम चित्तम में गणनायक सर्वांग में सदा पात काल काल सदा से इत्ते कवचम दिव्यम देवता नाम च दुर्लभम मृत संजीवनी नाम महादेव च कीर्तिनम। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस तरह से महामृत्युंजय का कवच बना लो ताबीज में, मृत संजीवनी कवच बना ले ताबीज में। एक अघोर कवच है भगवान रुद्र का, उसे ताबीज में बना लो। ये 3 ऐसे भगवान रुद्र के ताबीज हैं जिनको पहन लो तो अकाल मृत्यु टल जाता है। अकाल मृत्यु टल जाता है मेरे परम प्रिय शिष्यों, और व्यक्ति का शरीर सदा निरोगी बना रहता है, सदा सुंदर बना रहता है। फिर उसको सुंदर दिखने के लिए इस मोबाइल पर क्या कहते हैं, उसमें चश्मा या मास्क कुछ लगाते हैं तो लोग गोरे दिखने लगते हैं। वो लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह कवच तुम खुद प्रतिष्ठित कर लो, या फिर कोई भगवान रुद्र का भक्त है, माता महालक्ष्मी का भक्त है, नारायण का भक्त है, शिव का भक्त है, उससे यह ताबीज बनवा लो। ऐसा करने से तुम्हें इसका कई गुना फल मिलेगा। एक तो जो देव कार्य में लगे देव साधक है, पितृयज्ञ के माध्यम से तुम उनके रोजी रोटी की व्यवस्था करोगे। दूसरा, उनके सिद्धियों का लाभ लोगे। याद रखना, जिनका मृत संजीवनी कवच कंठ पर है, जिनका मृत संजीवनी कवच हृदय में स्थापित है, उनका लिखा हुआ मृत संजीवनी कवच और पुस्तक के लिखे मृत संजीवनी कवच में फल में अंतर आ जाएगा। अगर आप किसी शिवाला में, किसी शमशान स्थली पर, किसी आश्रम में, किसी गढ़ी में कोई महंत हैं, कोई पुजारी हैं, कोई वेद पाठी हैं, कोई विद्वान है, कोई साधक हैं, कोई सिद्ध पुरुष है, यदि उनके हाथ का लिखा हुआ संजीवनी कवच हो, महामृत्युंजय कवच हो, या फिर रुद्र कवच हो, या अघोर कवच हो, तो वह इसलिए ज्यादा फायदा करेगा क्योंकि वो व्यक्ति जो हृदय में उसका था, जो कंठ में था, जो शरीर का अंग हो गया था, जो आत्मा का अंग हो गया था, उसमें से निकालकर उसने आपको वह सुरक्षा, उसके कंठ में ही वो प्रतिष्ठित है। आप तो प्राण प्रतिष्ठा करोगे, उसके कंठ में ही वो प्रतिष्ठित है, उसके हृदय में ही वो प्रतिष्ठित है। वह प्रतिष्ठा निकालकर वो आपको दे देगा। आप ऐसा देखते भी हो कि मैंने ऐसे सैकड़ों, लाखों, हजारों एग्जाम्पल देखे हैं कि घर में लड़का, बच्चों को बहुत जल्दी नजर लगती है। छोटे बच्चे हों, सिर्फ कह दो कि अरे यार बच्चा आजकल बढ़ रहा है, तो देखो शाम तक मुरझा जाएगा। अभी बच्चा बहुत बढ़िया से भोजन कर रहा हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मैं बताऊं, जो लोग अपने को
समझते हो कि वो बहुत वैज्ञानिक हैं। अच्छे अच्छे वैज्ञानिकों को मैं यहां चुनौती देता हूं कि अगर वो समझते हैं ऐसा, तो सिर्फ इतना कहें, अपने छोटे से बेटे के लिए कह दे कि मेरा बेटा तो आजकल बड़ा खुश है, मेरा बेटा तो बहुत बढ़िया से भोजन कर रहा है, मेरा बेटा तो बहुत सुंदर लग रहा है। अपनों की नजर तो इतनी जबरदस्त होती है कि तुरंत लग जाती है, तुरंत लग जाती है। और स्थिति हो गई कि शाम तक बेटा बीमार, डॉक्टर के यहाँ गए, 500 रुपया लग गया, सुई दवाई हुई, कभी कभार तो बोतल इत्यादि चढ़ गया तो 4000-5000 के माथे चले गए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस सूत्र को अगर आजमाना हो तो आज ही आजमा लो, जिससे तुम्हारे अंदर जो विज्ञान का भूत है वो उतर जाए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस तरह से ऐसी परिस्थिति सरलता से बन जाती और आप बिल्कुल त्रस्त, बिल्कुल परेशान हो जाते हो कि गाहे बगाहे 10, 15, 20 दिन डॉक्टर के यहाँ गए, 1000, 1500, 2000, 2500, पता चला महीने भर में 30,000 रुपया सैलरी है और 10,000, 12,000 रुपया ऐसे ही खर्च हो गया महीने। और वह लड़का, छोटा सा लड़का, एक गले में ताबीज धाड़ कर लेता है तो इस बीमारी की जो फ्रीक्वेंसी है वो घट जाती, नजर लगने की फ्रीक्वेंसी घट जाती है। आप लोग अपने घरों में आजमाए होंगे, आप देखे होंगे, आप अपने अनुभव यहां शेयर कर सकते हैं कि दुआओं में शक्ति है कि नहीं, कि ताबीज में शक्ति है कि नहीं, आप स्वयं सुनिश्चित कर सकते हो। यह बहुत सरल उदाहरण है। इसके लिए जगत गुरु केशव महाराज के शब्दों का आश्रय मत लो, अपने पड़ोसी, अपने अगल बगल देखो। किसान का लड़का देखो, गले में काला गंडा बांधे रहता है, काला हकीक भी पहन लेता है तो नजर नहीं लगता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस प्राकृतिक संपदाओं में अनंत मूल की जड़ी, बिलवा का जड़, खिरनी का जड़, मदार का जड़, ये सब ऐसी वनौषधियां हैं जो शरीर पर अगर स्पर्श कर लें तो व्यक्ति के रोग में, व्याधि में, नजर में, डीठ में, मूठ में, टोना टमारी इत्यादि में कमी आ जाती है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, दृष्टि दोष तो इतना जबरदस्त होता है कि आप खूब कमाई कर रहे हो, आप केशव महाराज थोड़ी हो कि आप ढोलक बजाकर चिल्ला लोगे। आप अगर खुद खूब कमाई कर रहे हो और 4 दिन समाज में जाके कहो कि मेरे यहाँ तो 10,000 रोज आता है, मेरे यहाँ 10,000 तो रोज आता है, देखो फिर तुम्हारे 10,000 पे नजर लग जाएगी। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस तरह से मैंने आपको कहा कि अगर आप आरोग्यता प्राप्त करना चाहते हो तो महामृत्युंजय कवच, रुद्र के कवच, शंकर के कवच और भगवान हनुमत के कवच, पंचमुखी हनुमान भगवान के कवच, हनुमत भगवान के कवच, इस तरह से रुद्र के कवच, हनुमत के कवच, ये सब कवच अगर आप जो है ताबीज के रूप में प्रयुक्त कर दे। ग्रहों में मंगल देवता, सूर्य देवता के कवच, कवच ऋषि ब्रह्मा छंदोनुष्टुब्दाह तांसी सूर्यो देवता चा सर्वदेव नमस्कृतम यश आरोग्य मोक्ष विनियोग प्रकृति। नवग्रह कवच ओम शिरो में पातु मारतंड कपालम रोहिणीपति मुख मंगारक। तो ये जो नवग्रह कवच हैं, सूर्य भगवान के जो कवच हैं, इनको लिख कर गले में धारण कर लो। नवग्रह और सूर्य भगवान मंगल देव के कवच तो ऐसे अद्भुत रिजल्ट देते हैं कि इसमें आरोग्यता तो आती ही आती, निधियां भी आती, धन, वैभव, ऐश्वर्य सहज में प्राप्त हो जाता। कैसा भी दरिद्र से दरिद्र आदमी हो, वह अपने गले में शुक्र भगवान का कवच ओम अस्य श्री शुक्र कवच स्त्रोतस् मंत्रस्य भरद्वाज सी अनुष्टुप छंदा शुक्रो देवता सुप्रत्यर्थे पटे विनियोग मृणाल कुंदन प्रयोज सुप्रभम पीतांबरम प्रभृतमचमालम समस्यास्तार्थ निधिम मानतम ध्यायत कविम वांछित मर्सिद्ध शिरो में भार्गव पाद भालम पादगहाधिप। ये जो भार्गव का कवच है, ये जो शुक्र भगवान का कवच है, इसको तुम कागज पे लिख के गले में पहन लो, देखो तुम्हारे पास पैसा आने लगेगा। भगवान भार्गव, भगवान शुक्रदेव का कवच इतना अद्भुत है कि सहज में धन की व्यवस्था कर देता है। मंगल देवता का कवच व्यक्ति में शक्ति का संचार करता है। सूर्य भगवान का कवच व्यक्ति को प्रभावशाली बनाकर बड़े बड़े राज पद प्रदान कर देता है, व्यक्ति की प्रतिष्ठा को, श्री को स्थापित करना। शनिश्चर का वज्र पंजर कवच है जो घोर अकाल मृत्यु और मुसीबत से व्यक्ति को निकाल लेता है। आप कभी शनि भगवान का वज्र पंजर कवच, ये जो हमने पहन रखा है, इसमें 9 ग्रहों का कवच, इसमें बुध का भी है, रवि का भी है, सूर्य का भी है। ये देखो कितना, कोई बेइज्जती महसूस नहीं होती, बल्कि इससे प्रतिष्ठा मुझे समझ में आती। लोग इसी को देखते रहते हैं, जहां पहुंच जाएंगे 4 लोग घेर के खड़े हो जाते हैं।
इसमें सूर्य भगवान का कवच है, शनि का कवच है, वज्र पंजर कवच, इसमें मंगल का कवच, बुध का कवच, इसमें महारुद्र का रुद्र अस्त्र कवच, अघोर कवच, मृत संजीवनी कवच, महामृत्युंजय कवच। और इन कवच को न केवल मैंने धारण किया बल्कि उसे कंठ में और हृदय में भी धारण किया। जो भी कवच हमारे शरीर पे है वो कवच कंठ में है, वो कवच हृदय में है। भगवान शनिश्चर ने परमात्मा गणेश की वंदना में एक कवच गाया था, संसार सम्मोहन कवच। संसार मोहनस्य कवचस्य प्रजापति ऋषि छंदस्य बृहति देवो लंबोदरम स्वयं धर्मार्थ काम मोक्ष विनियोग प्रकृत। ये जो गणेश का सम्मोहन कवच है ये इतना अद्भुत है, इतना अद्भुत है, अब क्या बताएं आपको। परमात्मा शनिश्चर ने स्वयं गाया है इसको, और जिसके गले में संसार सम्मोहन कवच हो उसके लिए धन सहज है, वैभव सहज है। कोई राजा रोक नहीं सकता उसे वैभवशाली होने में, कोई शत्रु परास्त नहीं कर सकता उसको जिसके गले में गणेश सम्मोहन कवच हो। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह अद्भुत गणेश सम्मोहन कवच तुम्हारे लिए एक कदम की दूरी पर, तुम पुलिस की नौकरी के लिए, तुम दरोगा बनने के लिए, तुम सचिव बनने के लिए कितना मेहनत करते हो, दिन रात लगा देते हो, जिंदगी को एकदम से परिश्रम की आग में झोंक देते हो। कभी कभी तो तमाम लड़के बीमार पड़ जाते हैं, कभी कभी लोग भोजन इत्यादि न करके दिन रात परिश्रम करते हैं, फिर भी उन्हें नौकरी नहीं मिलती। निराशा का आलम बन जाता है। चले जाओ इलाहाबाद में, चले जाओ लखनऊ के एरिया में, चले जाओ दिल्ली में, देखो ऐसे ऐसे लड़के तैयारी कर रहे हैं, बरसों से परेशान हो रहे हैं, नौकरी तक की व्यवस्था नहीं हो पा रही। उनके लिए माता सरस्वती का कवच अद्भुत है, और माता महालक्ष्मी का जो कमला कवच है, लक्ष्मीर में चाग्रतः पात कमलापात पिष्टः नारायणी शिष देशे सर्वांगे शिष रूपड़ी राम पत्नी तो प्रत्यंगे रामेश्वरी सदावत विशालाक्षी योग माया कौमारी चक्रित था। ये माता कमला का कवच तो इतना अद्भुत है कि अगर ताड़ के पत्ते पर लिखकर घर में रख दिया जाए तो घर वाले धनवान हो जाते। यदि औरतें इसे बाई भुजा में लिखकर धारण कर लें तो बंध्या हो तो उन्हें पुत्र प्राप्त हो जाता है, और अगर निर्धन हो तो धनवान हो जाते हैं। और मैंने हजार लोगों को ये कवच ताबीज बनाकर दिया है। बहुत से लोग धनाढ़ हैं, बहुत से लोगों को मैंने धनाढ़ बना दिया केवल इस ताबीज के बल पर। इस ताबीज में ऐसी अद्भुत शक्ति है कि व्यक्ति में मनोभाव से बुद्धि जागृत हो जाती है, कर्म करने का भाव प्रकट होता है, यथार्थ का बोध होता है, सही मार्ग पर चलकर अपना मंजिल व्यक्ति आसानी से प्राप्त कर लेता है। तो वे जो विज्ञान के सूत्र का सहारा लेकर नास्तिकता का प्रचार करते हैं, कहते हैं ताबीज खाने को देगा, वे भी यहाँ पर गलत सिद्ध हो जाते हैं कि वही ताबीज खाने को देने लगता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैं ये जो ताबीज है अगर कहीं रास्ते में भूल गया, अगर मैं यहाँ से इलाहाबाद की यात्रा में हूँ, अगर 10 किलोमीटर जाने के बाद गाड़ी पर पता चला कि मेरा माला घर पर छूट गया है, तो मेरी तो इतनी निष्ठा है, इतनी श्रद्धा है इसमें, मेरे परम प्रिय शिष्यों देख रहे हो, इसमें इतनी श्रद्धा है कि मैं 10 किलोमीटर के बाद गाड़ी लौटा लूंगा और कहूंगा नहीं, मुझे अभी इलाहाबाद नहीं चलना है, चलो। पहले जिन देवता, जिन भैरव इत्यादि शक्तियों को मैंने मनाकर उनकी प्रतिष्ठा की, उन्हें हृदय से धारण किया, उन्हें हृदय से लगाया, जिनकी शक्तियों को, शब्द अक्षर ब्रह्मा को, मैं उनके बिना इलाहाबाद की यात्रा नहीं कर सकता, उनके बिना लखनऊ, उनके बिना दिल्ली, उनके बिना मद्रास, उनके बिना कहीं नहीं जा सकता। तो मैं लौट आता हूं, और जब यह अस्त्र मंत्र मेरे गले की शोभा बनती है तब फिर मैं उस यात्रा को प्रारंभ करता हूं। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये जो ताबीज है अद्भुत, इस ताबीज की जो शक्तियां हैं वो अद्भुत हैं, लेकिन इस ताबीज को धारण करने से पहले इस विशिष्ट बात को समझ लें कि ताबीज की मंत्र शक्ति में निष्ठा हो। ताबीज जिस देवी देवता का हो, उस देवता के प्रति आपके मन में अगाध श्रद्धा और भक्ति हो।
जिस गुरु से आप ताबीज बनवाओ उसके प्रति आपके मन में निष्ठा हो और परमात्मा के प्रति उत्तम भाव हो, सनातन धर्म के प्रति आपके मन में प्रबल निष्ठा हो। यदि ऐसा है और आप ताबीज धारण करते हो तो निश्चित रूप से यह ताबीज फलदायी होगा और आप उन्नति कारक परिस्थिति में प्राप्त करेंगे। माता महाकाली का कवच इतना अद्भुत है कि पहना दो तो भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी अक्षरी पूतना मारी महामारी कृत शक्तियां भाग जाती हैं। शत्रु कितना भी षड्यंत्र कर ले, कितनी भी मुकदमेबाजी हो, कितना भी अंतर तंत्र मंत्र हो, अगर माता महाकाली का कवच गले में पहन लो, श्मशान वासिनी माता हमेशा शत्रुओं का संहार करती है। इतना अद्भुत कवच है। शिरों में कालिका पात कृंका रैका छरी परा क्रीम 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 में ललाटम चकालिका कटधाड़ी हम पात नत्रुगमम ह्रम पाशुतिमम दक्षिणा कालिके पात घ्राड़िगुम महेश्वरी क्रीम 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 रसनाम पात होंग पात कपोलकम बदनम सकलम पात द्वाविशच्छरी स्कंदो महाविद्या सर्वांग क्रम हम त्राक्षरी पात चामुंडा हृदय मम एम हुम स्तंदनम हिम फट स्वाहा कुकुशलम अष्टाक्षरौ महाविद्या भुजौ पात सकृत का क्रिम क्रिम हिम हिम हुम करौ पात खड़क चरिमम क्रिम नाभिम क्रिम स्वाहा पात ह्रीम क्रिम काली दशा शरी स्वाहा पात ओम हाम क्रिम में स्वाहा पात कालिका। ये जो काली का मंत्र है इतना अद्भुत है कि यदि ये शब्द अक्षर में किसी पन्ने पर उतर जाए और उसके बाद इसकी ताबीज बना ले और गले में धारण कर ले तो यह अद्भुत मंत्र की शक्ति व्यक्ति को संसार में निर्भीक कर देता है। अगर आप किसी जंगल से गुजर रहे हो और हमारे इस ताबीज की शक्तियां आपके पास है तो आपको जरा से भी भास नहीं होगा कि आपको भूत प्रेत पिशाची शक्तियां आपको कुछ कर सकती। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब तुम निर्भीक रहोगे, जब तुम्हारे माथे पर निर्भीकता का लक्षण होगा, जब तुम्हारे आंखों में निडरता का भाव होगा, तो अपने आप तुम्हारा तेज संरक्षित हो जाएगा, अपने आप तुम्हारी घबराहट समाप्त हो जाएगी, तुम्हारी बेचैनी समाप्त हो जाएगी। तो माता महाकाली का कवच, माता बगलामुखी का कवच शत्रुओं के लिए मान मर्दन करता है। हरेम में हृदयम पात पादवसी बगलामुखी ललाटम सततम पात दुष्ट निग्रह काड़ी रसनाम पात कौमारी भैरवी चच सुरमुखौ कटौ पृष्ठे महेशानी कड़ौ शंकर भामनी बजतान स्थानी आंच कौचेन ही तान सर्वाण में देवी सत्तम पातिष्ठम विधि। ये माता बगलामुखी का जो कवच है लिख लो किसी पेपर पर, धारण कर लो गले में, फिर देखो संसार में कौन शत्रु तुम्हारे सामने टिक पाता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ताबीज अद्भुत है, ये परमात्मा शक्ति से तुम्हें जोड़ती है, ये परमात्मा शक्ति का भाव तुम्हारे हृदय में स्थापित करती है और यह परमात्मा शक्ति के भाव से संसार में तुम्हारे आत्म शक्ति को मजबूत करके इतना बलिष्ठ कर देती है कि तुम्हारी बुद्धि पोषित होती है, विवेक पोषित होता है, शरीर पोषित होती है, आत्मा पोषित होता है और धर्म के पोषण से तुम्हारा सौभाग्य बढ़ता है। जिस सौभाग्य के धन से तुम्हें राज्य प्राप्त होता है और देखते ही देखते संसार में तुम्हारी प्रतिष्ठा स्थापित हो जाती है। माता भुवनेश्वरी का अद्भुत कवच, एंग बीजम में सिरह पात ह्रीं बीजम बदनम ममम श्रीं बीजम कटिदेशम सर्वांगम भुवनेश्वरी दीक्षु चैवम विदुक्षायम भुवनेशी सदावत। ये माता भुवनेश्वरी का तो इतना अद्भुत कवच है कि मैं कभी कभी मन में रहता हूं, अगर मूड बन गया तो दिन भर इस मंत्र को करता रहता हूं। एंग बीजम में सिरह पात ह्रीं बीजम बदनम ममम श्रीं बीजम कटिदेशम सर्वांगम भुवनेश्वरी दीक्षु चैवम विदुक्षायम भुवनेशी सदावत। क्यों करता हूं जानते? क्योंकि माता भुवनेश्वरी के इस बीज मंत्र में महामंत्र है। वो महामंत्र क्या है? एक बीज महाविद्या माता सरस्वती का मंत्र है। ह्रीं माता भुवनेश्वरी, माता दुर्गा, माता जगदम्बा का मंत्र है जो व्यक्ति को शक्ति प्रदान करता है, आकर्षण प्रदान करता है, वैभव प्रदान करता है, ऐश्वर्य प्रदान करता है। और ऊपर से श्री बीज मंत्र मेरे माता महालक्ष्मी का इतना अद्भुत मंत्र। सोचिए, एम ह्रीम श्रीम तीनों बीज मंत्रों से संयुक्त यह कवच इतना अद्भुत है कि अगर इस कवच से संयुक्त होकर मैं ब्रह्मा के सामने भी खड़ा हो जाऊं तो ब्रह्मा भी हमें आशीर्वाद देने के लिए विवश हो जाए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं असंभव है जो इन मंत्रों की शक्ति से संभव न किया जा सके। तो यह अद्भुत कवच
कम से कम एक छोटा सा कवच उठाओ, अपने गले में धारण करो और अपने को ब्रह्म स्वरूप में स्थापित करो, अपने संबंधों को ब्रह्म से स्थापित करो, परमात्मा शक्ति से स्थापित करो। बहुत छोटा सा कवच ले लो जो हर प्रकार से सिद्धियां प्रदान करने वाला है। आप लाल पेन ले लो, सफेद रंग का कागज ले लो, बहुत छोटा सा एक पन्ना ले लो, उसमें लिखो ओम एंग बीजम में शिरः पातु, हरिंग बीजम वदनम ममम, श्रींग बीजम कटित देशम, सर्वांगम भुवनेश्वरी, दिक्षु चैवम विदिक्षुआयम भुवनेशी सदायोत। बस माता भुवनेश्वरी का कवच लो और प्रतिष्ठा के लिए ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः इस मंत्र का जाप करो। थोड़े ही समय में माता भुवनेश्वरी की शक्तियों का अनुभव होने लगेगा और जैसे ही अनुभूतियां शरीर में, हृदय में क्रमाकुंचन पैदा करें, वैसे ही उस मंत्र को उठाओ, चांदी के ताबीज में भरो, सोने की ताबीज में भरो, तांबे की ताबीज में भरो, जो भी तुम्हारे पास उपलब्धता हो। यदि इन सब में भी नहीं है और तुम्हारे पास स्टील या गिलट या लोहे की ताबीज है तो तुम उसमें ही धारण करके उसे प्रतिष्ठा देते हुए तुम गले में पहन लो। फिर देखो तुम्हारे जीवन में अद्भुत चमत्कार। ऐसे बहुत सी अनुभूतियां हैं। एक लड़का था हमारे यहां मंदिर में आया, उसने कहा गुरुजी हमारी सरकारी नौकरी नहीं लग रही। मैं कौतूहल बस मैंने कहा सोने की ताबीज बनवा के ले आओ, मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था करूंगा, तुम्हारी नौकरी हो जाएगी। लेकिन उस लड़के को मेरे शब्दों में बड़ी निष्ठा थी। हो गया, सोने का ताबीज बनवा के ले आया, उसका 15-16 हजार रुपया खर्च हुआ। तो मैंने देखा कि अरे ये तो बड़ा निष्ठावान है, तो मेरी भी निष्ठा जागी। मैंने कहा कि अब इसको कुछ बना के देते। मैंने वही सूर्य भगवान का कवच ओम कवचस्य ऋषि ब्रह्मा छंदो निष्ठुब्दा तांसी सूर्यो देवता चा सर्वदेव नमस्कृतम, जो भी मुझे आता था, हो सकता है त्रुटिपूर्ण भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने उसे लाल पन्ने पे लिखा, उस सोने की ताबीज में भरा, पहना दिया। वो सिंचाई विभाग में नौकरी करने लगा। आज भी आता है, कभी कभी पैर छूता है, कंजूस स्वभाव का है, फिर भी 200-500 रुपया हमें दक्षिणा देके जाता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह जो अद्भुत है वो सड़क छाप जगत गुरु से ही मिल सकता है, क्योंकि जिनको ठप्पा मारकर जगत गुरु बनाया गया है उनसे यह सब चीजें नहीं मिलेगी, क्योंकि उनको रोटी की कभी समस्या नहीं हुई। उनको भात आसानी से मिल गया, फिर उन्होंने रोटी के लिए तपस्या नहीं की, उन्होंने भात के लिए, खीर के लिए तपस्या नहीं की, उन्होंने पितृयज्ञ के लिए तपस्या नहीं की, उन्होंने देव यज्ञ के लिए तपस्या नहीं की। वो जो पहले से विरासत था, उसी विरासत में रोटी दाल भात उनको मिलता चला गया। याद रखिए, जिसकी तपश्चर्या में ज्ञान यज्ञ नहीं है, जिनकी तपश्चर्या में पितृयज्ञ नहीं है, जिनकी तपश्चर्या में देव यज्ञ नहीं है, उनकी तपश्चर्या व्यर्थ है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो कि मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लिए हो। यहां पे तुम्हारे लिए रोटी संघर्ष है, तुम्हारे लिए दाल संघर्ष है, तुम्हारे लिए भात संघर्ष है, और यही संघर्ष तुम्हें एक आदर्श मनुष्य में स्थापित करेगा। यही संघर्ष तुम्हें मनुष्य बनाएगा। यही संघर्ष तुम्हारे लिए विशिष्ट होगा जब तुम देवताओं और पितरों की प्रतिष्ठा करके संसार में अपने परचन को स्थापित करोगे। यह तुम्हारे लिए परम सौभाग्यशाली अवस्था है, तुम्हारे लिए परम सौभाग्य की अवस्था है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह सूत्र मैंने आज आप लोगों को ऐसे बैठे बैठे, देखो मैं मंदिर के इसी प्रांगण में ऊपर के कमरे में बैठा हुआ हूं। ये लक्ष्मी नारायण भगवान का भी मंदिर जो नया नया बना है, आइए घूमते घूमते आपको दिखा दें कि ये मंदिर के ही परिसर हैं। लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर का जो परिसर है, देखिए कितनी अच्छी अच्छी कमरे इसमें बन गए हैं। आपको धीरे धीरे दिखाई पड़ रहा होगा कि इसमें रंग रोगन, अब ये सब धुआं की वजह से पीला हो जाता है। मंदिर में हवन अक्सर होता रहता है। ये देखिए, जो पुजारी लोग आएंगे इनके लिए तख्त वक्त की व्यवस्था मैंने करा दी है। ये एक छोटा सा कमरा है पुजारियों के रहने के लिए। तो ये मंदिर और भी इसका परिसर बड़ा है। तो यह अद्भुत मंदिर का निर्माण हुआ और लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा से निरंतर मंदिर का कार्य चल रहा है। इस समय लक्ष्मी भगवान, लक्ष्मी नरसिंह भगवान के मंदिर में काम लगा हुआ है।
तो जब व्यक्ति मंदिर निर्माण इत्यादि की प्रतिष्ठा में सहयोग इत्यादि करता है तो उसके मन में परमात्मा के प्रति प्रेम जागृत होता है, भाव जागृत होता है। इस समय मंदिर में शांति है कि कम लोग हैं? अभी शाम के समय में मंदिर में जब कुछ लोग आएंगे, ढेर सारे लोग आएंगे, तो यहाँ पे कौतूहल थोड़ा सा व्याप्त होगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह अद्भुत स्थान माता रानी की कृपा से धीरे धीरे परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं और सब चीज सुव्यवस्थित है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, भक्ति भाव बनाए रखो, लक्ष्मी नारायण के प्रति मन में प्रेम पैदा करो। ओम नमो नारायणाय, नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र करते रहो। पैसे की कमी हो तो श्री महालक्ष्मी मम गृहे आगच्छ आगच्छ स्वाहा। श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी मम धन व्यापार वर्धनम कुरु कुरु स्वाहा। ह्रीम श्रीम क्रीम श्रीम कुबेरायश लक्ष्मी मम गृहे धन पूरे पूरे नमः। धन समृद्धि दात्री देवी श्री महालक्ष्मी नमः। धन धान्य प्रदात्री देवी श्री महालक्ष्मी नमः। ये सब वो मंत्र हैं जो क्रमिक रूप से मैंने अलग अलग आयामों में किया हुआ है। तो आप लोगों को मैं वही मंत्र बताता हूं जिन मंत्रों का मैंने स्वाध्याय किया। और यह मंत्र, ऐसे ही मंत्रों का जाप मैंने क्यों किया है? क्योंकि मुझे धन की प्रबल आवश्यकता रही है हमेशा जीवन में। क्योंकि मेरे पास तो, मैं तो वो व्यक्ति हूं जिसके पास कायदे से रोटी का साधन भी नहीं था, और इन्हीं मंत्रों के प्रभाव से आज साधन सरल हुआ। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जिसने सड़कों पे संघर्ष किया, जिसने रोटी के लिए संघर्ष किया, जिसने मंत्र जाप किया, जिन्होंने मंत्र से अनुभूतियां ग्रहण की, वही ना अपने अनुभव को आप तक पहुंचा सकता है। जिसने कभी किया ही नहीं, भाग्य से कहीं मंडलेश्वर बन गए, भाग्य से कहीं पे पीठ पे बैठ गए, तो जिन्होंने मंत्र किया ही नहीं, साधना किया ही नहीं, वो आपको कौन सी अनुभूतियां देगा? और उनके अनुभवों पर चलने पर किसी किताब से उठा लिया कोई मंत्र और बता दिया, खुद कभी नहीं किया, तो फिर ऐसे मंत्रों को अगर आप स्वाध्याय करेंगे तो उसमें कुछ ऐसी भी परिस्थिति पैदा हो सकती है कि मंत्र हो सकता है आपको तुरंत सूट न करे। तो मैंने व्यक्तिगत जीवन में जिन मंत्रों को सीखा है, आजमाया है, किया है, वही आप तक मैं अनुभूति के रूप में पहुंचा रहा हूं। आपने एक विशिष्ट बात देखी है कि चाहे स्तोत्र हो, चाहे मंत्र हो, चाहे कवच हो, मैं वही कवच आपको बताता हूं जो मेरे कंठ में पहले से ही मौजूद रहता। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी पुस्तक में देखा कि देवी कवच का पाठ करने से फायदा होता है, मैंने आपको बता दिया। मैंने उस देवी कवच को सहस्त्र बार, लाख बार, 1.25 लाख बार किया, इसीलिए मैं अपने अनुभूतियां बता सकती हूं। मैंने बरसों हनुमान चालीसा पढ़ा, नहीं फायदा हुआ, तो मैंने कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ने से कोई बहुत धन नहीं मिलता। आप लोगों में से ऐसे बहुत लोग होंगे जो हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे और पैसे की कमी होगी, लेकिन जब मैंने अगस्त्यकृत लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ किया तो मेरे पास पैसा चारों तरफ से बरसने लगा। तो मैं इस आधार पर निष्कर्ष पे पहुंचा कि हनुमान चालीसा से ज्यादा प्रभावशाली अगस्त्यकृत लक्ष्मी स्तोत्र। मैंने नारायण का जब नाम लिया तो मेरे अंदर कुछ शक्तियों की अनुभूतियां प्राप्त हुई। इससे मुझे पता चला कि नारायण ही परमेश्वर है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैंने अपने जीवन में जो सीखा वो प्रकृति से सीखा, नारायण से सीखा। मैंने पीपल के पत्तों के इशारों को समझा, मैंने बबूल की रश्मियों से सीखा। मैंने जो कुछ भी सीखा प्रकृति परमेश्वर से सीखा, और आज जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूं वो प्रकृति परमेश्वर की कृपा से आपको बता रहा हूं। तो इस परमात्मा भाव को ग्रहण करें, इस परम श्री विद्या को ग्रहण करें। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैं यह नहीं कहता कि आप सुंदरकांड न पढ़ो, मैं कहता हूं कि हनुमान चालीसा भी पढ़ो, सुंदरकांड भी पढ़ो, लेकिन जो कथानक हैं, जो कहानियां हैं, उन कहानी के भाव को जब अपने हृदय स्थल में स्थापित कर लो तो फिर बार बार उसको न पढ़ के आप ईश्वर की वंदना करो। क्योंकि ओम नमः स्वास्ति वाचन एक ज्ञान यज्ञ है। तो स्वास्ति वाचन में क्या है? तुमादिदेवा पुरुषः पुराणः तुमस्य विश्वस्य परम निधामम्। स्वास्ति वाचन में क्या है? मातर नमामि कमले कमले यताची श्री विष्णु हत कमल वासिन विश्व मात क्षीरो दजे कमल कोमल गर्भ गौरी लक्ष्मी प्रसीद सत्तम नमताम शरणे। स्वास्ति वाचन में अनंत रूपिणी लक्ष्मी पारगुण सागरी अणिमा सिद्धिदात्री चर्चे सापड़माम। स्वास्ति वाचन का मतलब प्रशंसा। भगवान की प्रशंसा करने के लिए शब्द ढूंढो। भगवान की प्रशंसा के लिए नमामीशमीशाम निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूप। भगवान की प्रशंसा करना है, रुद्र की प्रशंसा करना है। जटाटविक गलत जल प्रवाही पावित स्थले गले वलंबलंबिता भुजंग तुंग मालिकम
डमट डमट डमन्निनाडमर्वयम् चकार चंड तांडव तनो तुनः शिव शिव जटाकटाह संभ्रमम भ्रमम पनिल्प निर्झरी बिलोल वीची वल्लरी विराजमान मूर्धनि। गणेश की वंदना करना है। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षम तत्त्वमस्तमेव केवलम कर्तासि त्वमेव केवलम धर्तासि त्वमेव केवलम हर्तासि त्वमेव सर्व खलमिदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मस्नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि। अव त्वं माम अवक्तारम अवश्रोतारम अवदातारम अनुचानम अवशिष्यम अवपश्यतात अवपुरस्तात अवत्रस्तात अवचोढ़तात अवधस्तात सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह तरीका है परमात्मा की प्रशंसा का। यदि आपने इस तरीके को आजमा लिया तब आप यह कहने के लिए विवश हो जाएंगे कि अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, परमात्मा की प्रशंसा किए बिना इस संसार में कोई धनवान नहीं होता। यह अलग बात है कि कोई नारायण को अल्लाह कह के पुकारे, कोई नारायण को प्रभु कह के पुकारे, कोई प्रभु नारायण को परमात्मा कह के पुकारे, अलग बात है। लेकिन बिना परमात्मा को पुकारे इस संसार में कोई उन्नति प्राप्त नहीं कर सकता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, नारायण ही शाश्वत है, नारायण ही सत्य है, नारायण ही परम पिता है, नारायण ही परमेश्वर है, नारायण ही खुदा है, नारायण ही प्रभु है। इस परम भाव से जो संयुक्त हो गया, संसार में उससे श्रेष्ठ कोई नहीं हो सकता। वही अद्भुत है, वही अद्भुत है, वही अद्भुत है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आओ हम सब मिलकर अद्भुत यात्रा की पर चले, अद्भुत यात्रा की ओर चले। आज इतना ही मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज इतना ही। आज मैंने ताबीज की महत्व पे प्रकाश डाला, इसे ग्रहण करें और इसकी अनुभूतियां को अपने जीवन में उतार कर देखें। यदि मेरे बात सत्य न प्रतीत हो तो समझ लेना कि मैं जगत गुरु नहीं हूं।